सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। आज की रीडिंग इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे। देखिए आज की रीडिंग क्या करने जा रही हूँ। देखिए अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से किसी रिलेशनशिप में आप हैं, किसी रिश्ते में बहुत लंबा टाइम हो गया है और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान या ये पर्सन जो है वो कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा। होता है ना कि लाइक एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट होता है लाइक मन में कि भाई जिसका हम इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, क्या वो कभी कॉल या मैसेज करेगा, या फिर कोई पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस में हो गया है, दूरियां आ गई हैं उसके और आपके बीच में। तो भाई एक मन कहता है और ज़रूर कहता होगा आपका भी कि पता नहीं ये वेट में जो कर रही हूँ या जो वेट में कर रहा हूँ ये वेट कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो आज ना इसी पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग पूरी वेट या मूव ऑन पर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ना पिका डेक रीडिंग होने वाली है। 2 डेक रखूँगी मैं, ठीक है। आपको अपनी पसंद का डेक जो है वो सिलेक्ट करना है। एक मैंने ब्लू ऑलरेडी रख दिया है, आपने देख लिया होगा, और एक और मैं रख देती हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लीजिए, ये आ गया ये वाला डेक, ये ग्रीन और ये ब्लू। अब आप देखिए कि आपको कौन सा वाला डेक जो है वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। इसके नीचे क्या रखा हुआ है ये तो हटा दें, ठीक है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, मैं बाद में सफल करके इसकी रीडिंग करूँगी। अगर आपको आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अभी आप अपने पसंद का डेक जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको ब्लू वाला डेक जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है इस डेक को देखकर। क्या लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर की एनर्जीज इसी डेक में होगी, या फिर ये वाला डेक आपको देख के लग रहा है कि भाई इसके अंदर होगी मेरे पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, मैं वेट करूँ या मूव ऑन करूँ। तो चलिए आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। जनरल कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतने सारे रीडिंग लोग देख रहे हैं। तो आई डोंट नो किसके साथ मैच करेगी, किसके साथ मैच नहीं करेगी। जिसके साथ मैच जितना करे उतना रख लीजिए, मैच नहीं करता है तो छोड़ सकते हैं। टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। अब ईश्वर का ध्यान करें, थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हे माता रानी उनकी हर विश पूरी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल जो है वो बढ़ा रहे और मैं आपके लिए टाइम टू टाइम रीडिंग लेकर रहा हूँ। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, बोलना चाहती मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर ले। मेंबरशिप ज्वाइन करने से आप ही का फ़ायदा है क्योंकि उसमें आपको वो रीडिंग मिलेंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। देखना मैम लाइक रियूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन या रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो चलिए भाई पहले ना मैं ब्लू वाला डेक जो है वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, दोनों की बाद में ना, मतलब पहले तो मैं इससे और इससे कर लेती हूँ, बाद में ना मैं दोनों का एक कॉमन कार्ड निकालूंगी और उसकी एनर्जीज़ को बताऊँगी। तो दोनों ही डेक आप देख सकते हो, दोनों की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने पार्टनर का जो भी नेम है गाइस, वो नाम आप अपने पार्टनर का ले लें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है ना। तो चलिए देखते हैं। और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 9540119650 पर ही व्हाट्सअप करें। तो चलिए वेट या मूव ऑन की एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ। द एम्परर का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्परर, नंबर है यहाँ पर 4, ठीक है। तो कुछ आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जीज क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप अपने पार्टनर की तरफ से आपका जो मतलब लाइक आप समझ रहे हो ना, एक कंफ्यूज माइंड आपका हो रहा है अपने पर्सन को लेकर, है ना। ये कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है या फिर उनका इग्नोर हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त इग्नोर भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि ये कार्ड आया हुआ हो, क्योंकि जो 4 नंबर है जो दिखा है, मतलब मोस्टली ये नंबर राहु को भी रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ भ्रम की स्थिति भी आपके रिलेशनशिप में हो रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस तरफ। मतलब होता है ना जैसे कि कभी कुछ चीज़ें हैं वो दिख नहीं रही हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो दिख रही हैं।
मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आजकल आपका ध्यान जो है ना वो कहीं लग ही नहीं रहा है। मतलब कार्ड को देखकर तो मुझे यही लग रहा है, आपका मन आपके ही वश में नहीं है। मन जैसे होता है ना, मन भाग रहा है, तो वो चीज़ है। रही बात, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर वक्त ना एक ओवर थिंकिंग, मतलब एक इंतज़ार रहता है। ऑब्वियसली जब रीडिंग ही मैं वेट या मूव ऑन की कर रही हूँ, एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि ना आप एक क्लियरिटी चाहते हो अपने पार्टनर से। और पहले ही कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको क्लियरिटी तो नहीं मिल रही है उनसे, बल्कि आपका डे बाई डे जैसे जैसे दिन बीत रहे ना, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए समझने में भी। द मैजिशियन। ओके, किसी की नज़र है आपके रिलेशनशिप पर गाइस, किसी की नज़र है, किसी की नज़रें तो है आपके रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा। अब देखो राहु भी है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी। अब देखो जिसकी कुंडली में राहु मजबूत है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में कमज़ोर है और राहु जो है वो सही नहीं है उसकी अवस्था, या सही नहीं है उसकी डिग्री, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त, इस समय, ठीक है ना, हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से 5 से 6 महीने से या पिछले 2 से 3 महीने से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हो। और द मैजिशियन का कार्ड है इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है। कोई ना कोई बात ऐसी है जो विश्वास नहीं हो रहा है आपको। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर जो इस वक्त आपके साथ जो उनका बिहेवियर है या जिस तरीके से वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, होता है ना समटाइम्स कि हमने किसी को बहुत अच्छा समझा, बहुत ज़्यादा, और सोचा था कि यही तो एक पर्सन है, यही तो एक इंसान है जो मुझे समझता है, ठीक है ना। बट अचानक से वही इंसान पलट गया, तो यहाँ पर ना भ्रम वाली स्थिति बहुत पैदा हो रही है आपके रिलेशनशिप में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड रुकी हुई एनर्जीज भी रिप्रेजेंट हो रही है। हालांकि 1 नंबर है यहाँ पर, तो अब ये जो 1 नंबर है ये क्या कह रहा है इस वक्त। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, 1 नंबर का कार्ड है, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर है 4 नंबर। तो अब हम 4 और 1 को भी बाद में प्लस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इस एनर्जीज़ को रीड करने दीजिए, ठीक है। अब देखो द मैजिशियन की कार्ड की एनर्जीज है। अब आप एक बात सोच के देखो, ऐसा जो सिचुएशन दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर होंगे ना इस वक्त, जिनकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहता है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है, इनके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली ये पर्सन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ हो पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन द मैजिशियन की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई न्यू बिगनिंग तो वो चाहते हैं और उनका एक्शन भी अच्छा खासा दिख रहा है। कार्ड को देखकर लग रहा है कि हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त भी, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त भी इस इंसान का मन अपने वश में नहीं है। ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और लगातार इनकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो आपके लिए ट्रू दिख रही हैं और ये पूरी तरीके से कोशिश ये करते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। लेकिन कोई ना कोई निगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो राहु जो होता है ना, जिसे 4 नंबर लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है समटाइम्स। अब जिसकी जहाँ तक कि राहु की दशा महादशा चल रही होगी, महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तो वो प्रभाव उसका होगा। तो आप उसकी अपनी कुंडली एक बार दिखवा लें मुझसे अगर चाहें तो, या फिर आप अपनी एनर्जी को भी चेक करवा सकते हो। उससे थोड़ा ज़्यादा आपका मतलब पूरा टोटल उससे आपकी एनर्जीज निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की आपके लिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिससे कि आपके रिलेशनशिप में दूरियों का कारण बन रहा है ये इस वक्त का। चलिए अभी देखेंगे आपके पर्सन की मन में क्या है, क्या वो वेट करना चाहिए आपको या
मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, मैं राशियाँ इसलिए नहीं बता रही हूँ गाइस क्योंकि आपने डेक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर मैं राशि नहीं बताऊँगी, उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्ड लिए हैं और अभी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को चेक करके बता रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इंतज़ार करने की। क्योंकि जिस तरीके से 2 कार्ड आए हुए हैं ना, दोनों कार्ड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो ये दिख रही है कि हाँ, ये पर्सन आज जिस भी सिचुएशन में है, जैसे कि मान लीजिए आप इनसे कोई आंसर मांग रहे हो, आप इनसे कोई क्लैरिटी चाह रहे हो सकता है कि आप इनसे कह रहे हो कि मैरिज करोगे कि नहीं, शादी होगी कि नहीं हमारी, या मुझे आंसर दोगे कि इस तरीके से बिहेवियर करेंगे आप, या फिर इस रिश्ते को आप आगे तक लेके जाएंगे। हो सकता है कि आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछना चाहते हो, कुछ सवालों का जवाब आप इनसे चाहते हो, बट ये आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा आपको इग्नोर करते रहते हैं और आपको मतलब ऐसे बिहेवियर करेंगे आपके साथ, जैसे कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बिल्कुल ही आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं, है ना, सामने से इग्नोर करना या गुस्सा में बहुत ज़्यादा। अब देखो राहु की एनर्जीज है ना, तो भ्रम तो फैलता ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हो सकता है कि उनको आपकी तरफ हो, आपकी तरफ से कुछ गलतफहमी हो गई हो, आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी दिख रही है जो आपको दिमाग में उनके लिए चल रही हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एम्परर है, मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मैजिशियन का कार्ड कि एक इंसान बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक अच्छे कांटेक्ट में पहले रह चुका है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है दोबारा से, लेकिन उसकी इस वक्त की एनर्जीज पूरी तरीके से कंट्रोलिंग है। चलिए अभी देखेंगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जानना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जानना चाहते हैं क्या उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। चलिए, ओह वाओ, सो नाइस। सो भाई ऊपर का मैसेज आप खुद ही पढ़ ले, ठीक है, और अनकंडीशनली, ठीक है, मतलब लाइक उनकी जो फीलिंग्स है ना, यस डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैंने बोला था ना कि ये पर्सन आपको सामने से हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो मन में जो चल रहा है ना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपसे बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। और क्योंकि देखो जिस तरीके से गाइस दिख रहा है ना, मतलब आप सामने से मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पसंद करता है और इसकी लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ये चीज़ सामने से दिख रही है, ठीक है, आपने सिलेक्ट भी किया ये वाला ब्लू, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है, उनकी फीलिंग्स भी ट्रू है और इनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए आपसे। आप मतलब इनको क्या चाहिए कि आप इनकी केयर करो, इन्हें सपोर्ट करो, इन्हें समझो और इनका साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो और इनके साथ आप आगे बढ़ो। तो ये सिचुएशन है इनकी कि यार डेफिनेटली ये इस चीज़ को चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर इनकी फीलिंग्स ट्रू है। बट द मैजिशियन का कार्ड साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। बहरहाल आपको वेट करना चाहिए, कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। बाकी का आपको जैसा सही लगे आप अपने हिसाब से वेट या मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन कार्ड के हिसाब से यस डेफिनेटली एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस इंसान की आपके लिए ब्यूटीफुल दिख रही है। और जिस दिन भी आपकी एनर्जीज ओपन हुई है ना, क्योंकि एनर्जीज अभी क्या हो रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जीज आ रही ना वो ओपन नहीं है, ब्लॉक है, स्टक है। देखो क्या होता है ना गाइस, जो रुकी हुई एनर्जीज होती है ना, उसमें ना तो आपका रियूनियन के चांसेस होते हैं, ना ही उसमें कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस अगर आ रहे हैं, बार बार आपके ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, या बार बार आप दोनों के बीच में रुकावटें हो रही हैं, या बात करने की कोशिश कर रहे हो मैरिज के लिए, तो ये सारी चीज़ों में अगर रुकावट हो रही है डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइक एनर्जीज जो है वो रुकी हुई है। अब वो रुकी हुई एनर्जीज आपकी खुद की और आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है कि भाई आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्यों रुकी है एनर्जीज, वो थोड़ा सा क्लियर देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और ये पर्सन वाकई में पूरी तरीके से इस वक्त दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ, जो बहुत ज़्यादा आपको डीपली इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। तो हम कार्ड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो चले, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड लिया है, आई होप
कि आपको आपका आंसर मैं दे पाई हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल सके। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। आपके सामने वो वीडियोस आते हैं जो सभी को देखने को नहीं मिलते हैं, रियूनियन, थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे वीडियोस जो आपकी जानकारी के लिए बनाए जाते हैं, लव रिलेशनशिप लाइक दैट, है ना। तो चलिए, जिन्होंने भी ये ग्रीन कार्ड को लिया है, सिलेक्ट किया है, अब देखते हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या। उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। एनर्जीज तो मतलब हाथ में पकड़ रही हूँ कार्ड और एनर्जीज में ना रुकी हुई आ रही है फर्स्ट में ही, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है। ये वाला कार्ड कौन सा है, स्टार्टिंग में दिख रहा है, ले लेती हूँ। ओपन अप, ओके। यहाँ पर भी देख रहे हो आप 4 नंबर यहाँ पर भी लिखा है, मतलब आप देख रहे हो जो पहले जो कार्ड लिए थे ये वाले, अगर आपने वो पहले वाली रीडिंग देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो फिर आप जाकर देख लो। उसमें भी मतलब फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 नंबर का ही आया है, अब क्या बोलूँ। लेकिन जो इसमें जो एनर्जीज़ का कार्ड आया था ना, वो एक रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब लग रहा था कि इस कार्ड को देख कर कि डेफिनेटली एनर्जीज़ रुकी है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ चल रही है। यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है ना, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको या तो किसी बात को लेकर इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपको चीट किया था, या फिर ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से मतलब लाइक होता है ना कि एक इंसान कह बहुत कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा। हो सकता है कि कुछ बात ऐसी हो जो आपको इनकी बाद में पता चला हो और आपको लगा हो कि अरे ये तो धोखा किया इन्होंने, या फिर आप मैरिज को लेकर इनसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाह रहे हो, रिलेशनशिप को चाह रहे हो। लेकिन ये पर्सन, क्योंकि देखो बदलाव मुझे दिख रहा है ना, मैं अभी आऊँगी, आज ये जो 4 नंबर दिख रहा है मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन जो एनर्जीज मुझे मिल रही है पहले मैं उसको बता दूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के बिहेवियर से या इस पर्सन के बदलाव से आपको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप हर्ट हुए हो, तो डेफिनेटली आप हर्ट तो हुए हो इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से ये पर्सन आपके लाइफ से गया है, या फिर जिस तरीके से आज प्रेजेंट में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ हो, लेकिन जैसा ये बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं ना, जिसमें आप मतलब एक होता है ना कि इंसान भाई किसी के साथ एक आप किसी को ड्रीम्स दिखा रहे हो, आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, तो कम से कम आप एक सेटिस्फेक्शन तो दो कि तुम हाँ भाई इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं। बट यहाँ पर ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं, ना तो ये पर्सन मतलब लाइक आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मतलब जैसे कि आप इंगेज हो इनमें, स्टक फील करते हो, मतलब आपका जो माइंड है वो आपका माइंड पूरा इन पर्सन में स्टक हो गया है। आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी देखें अगर इस कार्ड से, तो आप बहुत कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रहो, बहुत कोशिश करते हो आपकी, मतलब कई लोगों की एनर्जीज़ तो ऐसी मिल रही है जैसे कि आप भुलाने की कोशिश करते हो कि भाई अगर ये नहीं आ रहे हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही रहेंगे तो ठीक है हम भूल जाए, लेकिन आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग आप भूल ही नहीं पा रहे हो, उन बातों को नहीं भूल पा रहे हो, उन यादों को नहीं भूल पा रहे हो जो कि मतलब आपके माइंड में भरी हुई है। होता है ना कि भाई इतना सुंदर पास्ट रहा है, ओपन अप लिखा है ना, आप ओपन अप की एनर्जीज़ को अगर आप देखोगे ध्यान से तो बाकी के मैसेजेस आपको एकदम से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे ना यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एक कार्ड और ले लेती हूँ, ओके, कौन सा लूँ, चलिए इधर से ले लेती हूँ, जो भी आएगा ठीक है, ओके। अच्छा आपको ओके 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 ओके, नेक्स्ट नंबर भी 4 ही है यहाँ पर, ओके। कहते हैं ना कि देखो आप किसी को अगर चीट करोगे तो कोई आपको चीट करेगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई जिस पर्सन ने आपको चीट किया या जो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक होता है ना ड्रीम्स दिखाना, देखो झूठ बहुत बोले होंगे इस पर्सन ने आपसे, जैसे होता है ना कि भर भर के झूठ बोलना, तो इन्होंने बहुत झूठ आपसे बोले, बहुत दिल दुखाया आपका, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। जैसे लग रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे हाइड की गई, छुपाई गई हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा। अभी ये पर्सन फिर 4 नंबर आया, अभी अब देखो इस पर्सन को, अब ये पर्सन को क्या लग रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स को अगर आप देखो,
शर्मिंदा दिख रहे हैं, आपको खुद दिख रहा होगा कि पूरी तरह अकेले हो चुके हैं। तो असलियत यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या दिख रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से, ये जो पार्टनर दिख रहे हैं कार्ड में, ये अकेले हो चुके हैं। और अब जब ये आज अकेले हो चुके हैं तब ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक होता है ना इंसान कि जब कभी कभी क्या, देखो अपनी गलती का एहसास भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप गलती करो तो आपको कभी एहसास ही नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि हाँ अगर गलत है तो, नहीं है तो भी, अगर सही है तो सही का एहसास होगा कि हाँ भाई मैं तो सही हूँ। बट यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही ना, इन पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं ये स्थिति में। लेकिन ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में पूरा स्टक हो चुके हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे देती हूँ। डेफिनेटली पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज, क्योंकि ओपन अप है ना, आज ये पर्सन को एहसास हो गया है, आज इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि ये पर्सन ने आपको जो चीट किया था, या आपका दिल दुखाया था, या आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, या आपको बिना बताए किसी और के साथ किसी और के लाइफ में चले जाना, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचानक से आपको सीक्रेट्स बता देना। होते ना समटाइम्स कि कल तक तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कांटेक्ट में थे, बड़ा केयर कर रहे थे, आज पता चला सडन कि ब्लॉक ही कर दिया, या फिर आज पता चला सडन कि बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, या कोई ऐसी बात आपसे कह दी जिसमें आप शॉक्ड हो गए, अरे आपने मुझे नहीं बताया, लाइक मैरिज को लेकर, या फिर कहीं जाने को लेकर, या रिश्ता तोड़ने को लेकर, कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो आपको एकदम सीक्रेटली बात जो कि खुद को पता थी, चाहते तो बता देते हैं लेकिन आपको नहीं बताई। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, इस एनर्जीज में ना, मतलब जो कार्ड मैंने यहाँ पर देखे थे उसमें भी इतना नहीं था, इस एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। और आज क्या हो रहा है कि मेन चीज़, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपका जो केयरिंग नेचर था, आपका जो उन्हें सपोर्ट था, आपने जो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प किया था, आपने जो उन्हें हर वक्त कदम पर इन्हें रास्ता दिखाया था, आपने इनकी जॉब में हेल्प की थी, आपने मतलब जिस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया था, आज वो सारी चीज़ें ना इनको घूम कर, इसे एक होता नहीं यहाँ इंसान को याद आना कि उस इंसान ने तो मेरे लिए इतना किया था फिर भी मैंने उसकी कभी भावनाओं की कदर नहीं की। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ ना, अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन अब रास्ता ढूंढ रहे हैं किस चीज़ का, अब ये, क्योंकि अब इनको ये पता है इनको कि अब ये आपके पास आएंगे। तो एक होता है ना गाइस, देखो समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जब आप किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखा देते हो ना, तो खुद को भी शेम फील होती है ना कि मैंने तो उसके साथ, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, है ना, तो खुद को शेम फील होती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा आपसे सपोर्ट लिया, या इतने लंबे टाइम तक रहे, लिव इन में रहे, या वैसे कांटेक्ट में रहे, लेकिन सडन जो इन्होंने डिसीजंस लिए, वो डिसीज़न बहुत ऐसे लिए कि आज खुद इनको लग रहा है कि अब ये आपके पास, क्या होता है ना, मतलब क्या मुंह लेकर जाए, क्या बोले आपसे कि मतलब हाँ मैं वही हूँ जिससे तुम्हारा दिल दुखाया था, सॉरी। तो भाई इनको भी ना ये सोच रहे हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है ना, आपको ब्लॉक करके या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन करके ना, इस पर्सन की खुद को बहुत ज़्यादा, ये पर्सन मतलब लाइक बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो अभी इस वक्त नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सैड है। चलिए इनके मन में देखते हैं कि क्या है। आई होप कि मैं आपको ये कार्ड जो है वो ठीक से रीड कर पाई हूँ, क्योंकि ना जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है टैरो कार्ड में, मैं वही चीज़ आपको बता सकती हूँ, वही चीज़ बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। तो बताना आपकी कितना कनेक्ट किया है आपने इस रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मन में क्या है मन। ओहो, दो कार्ड मैंने तो एक ही लेना था, अब मुझे कन्फ्यूज़न कर दिया। देखो 4 नंबर है ना, 444, मतलब ये माइंड को एकदम लाइक कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है आज तो बहुत ही ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, हम लेंगे पहले। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। ओके, वाओ, मतलब
आप खुद देखो, जो इंसान मैं बोल रही हूँ ना कि ये पर्सन को आज सब कुछ समझ में आ रहा है। आज ये पर्सन पूरी तरीके से, आप देखो क्या होता है ना गाइस कि आप पहले किसी के साथ रिश्ता रखो या पहले किसी को बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहो, लेकिन फिर अचानक से उससे नो कांटेक्ट में आ जाओ, फिर लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद तुम्हें ये एहसास होता है कि नहीं, वही मेरा ट्रू पार्टनर था, है ना, वो तो मेरा ट्रू कनेक्शन था। तो आज एग्जैक्टली इनके साथ यही हो रहा है कि अब इन्हें वो कनेक्शन याद आ रहा है, जो कनेक्शन इनका परमात्मा की तरफ से बना हुआ था। भाई देखो, दोनों ही डेक में एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंजेस थी, दोनों ही डेक में एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। आई एम स्टार्टिंग, मतलब ये अब समझ चुके हैं कि आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है ना, वो परमात्मा की तरफ से बना है। तो अब भाई आप इस हिसाब से इस कार्ड को आप क्या लेंगे? मैं तो आपसे सवाल पूछती हूँ कि भाई वेट करना चाहिए कि नहीं। यस डेफिनेटली, मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो जिस इंसान को आज कहीं ना कहीं, हाँ हो सकता है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत लंबा टाइम हो चुका हो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, और आपको लग रहा हो कि अब ये वापस आएंगे भी। तो होता है ना समटाइम्स कि भाई तुमने टाइम ही निकाल दिया, अब तो मैं कहीं और बिजी हूँ या मेरे लाइफ में कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एक अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, आज इस व्यक्ति को ये समझ आ चुका है कि आप बहुत ही नाइस पर्सन हो और इस पर्सन की लाइफ में आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कहीं होगा। तो ये व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, और ये कनेक्शन जो इनको फील हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आत्मा से जुड़े, सोल्स कनेक्शन इसको बोलते हैं ना, सोल कनेक्शन। तो भाई जो ब्लू जिन्होंने डेक लिया था और जिन्होंने ग्रीन डेक लिया था, दोनों की एनर्जीज़ को बता दिया। डेफिनेटली माफ़ी मांगने वाले एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो वेट या मूव ऑन की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि आज इस इंसान को इतना गिल्ट हो रहा है ना, इतना गिल्ट हो रहा है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि तो मुझे माफ़ कर दो। और जब माफ़ करने वाली बात आ रही है ना, क्योंकि आज ये कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तो हैं इनकी लाइफ में जिसमें इनको यही महसूस हो रहा है कि हाँ, आप जो थे वो सही थे, ठीक है, अपनी जगह। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में जानना है और वाकई में आपको लगता है कि हाँ, मैम की रीडिंग मुझे कनेक्ट कर रही है। अब मुझे पर्सनली अपनी बात करनी है अपने नेम और प्लेस के साथ। यस, यू आर वेलकम गाइज़, आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए डायरेक्ट मुझे और अपनी रीडिंग ले सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।